वेद वेद रूपी जो निगम है, निगम यानी कल्प वृक्ष है। आप सोचे हैं, एक बहुत सुंदर वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम क्या है? निगम। जो वेद रूपी सुंदर कल्प वृक्ष है, उसका पका हुआ फल ही तो श्रीमद् भागवत है। तो ये पका हुआ फल वेद रूपी ही वृक्ष से नीचे कैसे आया? हमारे सुखदेव जी के मुख लगने से ये फल नीचे की ओर आया। आपने देखा होगा, सुख यानी तोता, सुख यानी तोता। इस सूगा जो होता है ना, ये उसी फल में है, मुंह लगाता है तो फल मीठा हो जाता है। ये तोता थोड़ी मीठा होता है, मुख लगता ही उसमें तो उसका फल मीठा हो जाता है। तोते ने सज्जनों जिस फल में मुख लगा दिया, वो फल कभी खट्टा हो ही नहीं सकता। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने उस फल को नीचे की ओर किया। अब कहते हैं, फल में तो गुठली होती है, फल में तो गुठली होती है, छिलका होता है। कोई भी समझदार व्यक्ति ही गुठली छिलका खाता है क्या? नहीं नहीं। तो ये क्या गुठली छिलका भागवत है? बताओ सज्जनों, ये गुठली छिलका भागवत है क्या, जिसको हम छोड़ दें? बोले नहीं नहीं, अमृतम द्रव्य है संयोक्तः। सज्जनों, भागवत में तो हो अमृत ही अमृत है, एकदम अमृत रस भरा हुआ है। कहीं गुठली नहीं है, कहीं छिलका नहीं है। ठीक है सज्जनों, अमृत में बता दिया भागवत को आपने। अब हम क्या करें? अब कहते हैं महर्षि वेद व्यास जी, पेबंतम भागवतम रसमालयम्। सज्जनों, इस भागवत रूपी रस को पियो। अरे साहब, अब आप कहोगे कि कितनी बार पिए? 10 दिन पहले हमने नगरा में कथा सुनी, आज जिरी में हो रही है। वही व्यास मंच है, वही पंडित जी हैं, वही संगीत कलाकार हैं, सब कुछ वही है। कितनी कथा सुने? जितनी बार पियोगे सज्जनों, श्रीमद् भागवत कथा में तो हो रस ही रस है। देखो सज्जनों, भागवत की सुनने की पद्धति क्या है? भागवत की कथा सुनी जाती है, अब पी तो नहीं जाती। बताओ, भागवत की कथा सुनी जाती है, पी तो नहीं जाती। लेकिन महर्षि वेद व्यास जी बता रहे हैं, पिबंतम भागवतम रसमालयम्। तो शृणुतु भागवत रसमालयम्। महर्षि वेद व्यास जी ने तो कहा है पिबंतम, और हम क्या कह रहे हैं सुनने की? शृणुतु भागवतम रसमालयम्। क्यों नहीं कहते हैं इसको? पिबंतम भागवतम रसमालयम् ही क्यों कहते हैं? क्योंकि सज्जनों, जितनी बार पिएंगे उतना ही तो आनंद आएगा। देखें, श्रीमद् भागवत सुनने की पद्धति क्या है? वो तो इधर उधर से सुनकर उधर से निकल जाती है, और यदि तन में है होकर सुनेंगे तो सज्जनों दिल में उतर जाती है। तो दिल में उतर जाती है, तो दिल में उतार कर सुनने वाली ही जो चीज है ना जी, उसे पीना बोलते हैं जी। सज्जनों, एक बहुत बड़े
कौन थे? सत्संगी थे, सत्संगी। और सत्संग जिसको मिल जाए तो समझो उसका जीवन धन्य हो जाता है। कोई स्वर्णकार था, स्वर्णकार यानी सोनी था। उसने 2 मूर्ति बनाई। संतों की दोनों मूर्ति पीतल की थी। क्या थी सज्जनों? पीतल की थी। और उसमें आश्चर्य की बात है कि आधा किलो पीतल की एक मूर्ति थी और आधा किलो पीतल की ही दूसरी मूर्ति थी। ऐसी मूर्ति बनाई सज्जनों। संत जैसे तपस्या करने बैठते हैं, जब उन मूर्तियों के लिए नुमाइश के लिए मैदान में रखा तो कहा कि मेरी मूर्ति की परीक्षा लीजिए और खरीदिए। स्वर्णकार बोला, मेरी मूर्ति की परीक्षा लीजिए और खरीदिए। लोगों ने कहा, तुम्हारी मूर्ति की कीमत क्या है? सुनार बोला, एक मूर्ति 10 रुपए की ही और दूसरी मूर्ति सज्जनों लाख रुपए की ही। परीक्षा लेनी चाहिए है। तो सुनार बोला, परीक्षा लीजिए और खरीदिए। लोगों ने कहा, लाख रुपए वाली मूर्ति सोने की है क्या भैया सुनार? सुनार बोला, नहीं साहब, बिल्कुल दोनों मूर्ति पीतल की हैं, एक जैसी हैं। दोनों का प्रतिशत इसमें 1 भी % सोना नहीं है। दोनों आधा आधा किलो की है, लेकिन ये लाख रुपए की ही है। लोगों ने कहा, ऐसी क्या विशेषता है इसमें? है एक जैसा सांचा, एक जैसी मूर्ति, एक जैसा वजन, एक जैसा रूप रंग, सब कुछ बराबर है। एक महात्मा बोले कि मैं इसकी परीक्षा लूंगा। क्या लूंगा? परीक्षा लूंगा। अब संत जी ने सुतली को गीले हाथ से बटकर लंबा किया और एक मूर्ति के कान में डाला, इधर से उधर डाला और उधर से उधर निकल गई सुतली ही। संत बोले, ये मूर्ति क्या है? 10 रुपए की। कहने का मतलब है कि आपने कथा सुनी और इधर से उधर निकाल दी। ये मूर्ति क्या हुई? 10 रुपए की ही। अब संत ने दूसरी मूर्ति में सुतली डाली ही, तो संत ने इस कान से सुतली डाली और कहाँ चली गई सज्जनों? हृदय में है। कहने का मतलब है इधर से सुनकर उधर निकाल देवे हैं, वो हो गया खाली सरोता। जो सुनकर जीवन में उतार लेवे है, वही तो है सच्चा श्रोता। तुलसीदास जी कहते हैं, रामायण में बड़ा सुंदर भाव है। रामचरित जी सुनत विशेष हो जानत
तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर भाव से कहा है, परमात्मा की कथा को सुनकर जो ये कह दे कि बहुत सुन लिया, रोज क्या सुने हैं, वही ठाकुर जी, वही कथा, वही भागवत, क्या सुने हैं, उनके यहाँ सुनी थी, वहां सुनी थी, कितनी बार सुने। ऐसा जिसके मन में भाव आता है वो कथा के तत्व को नहीं समझता सज्जनों, कथा की महिमा को नहीं समझ पाया है। सज्जनों, जितना कथा को सुनेंगे उतना ही सुख मिलेगा। इसलिए यहाँ तो कहते हैं महर्षि वेद व्यास जी, मोरहो रसिकः भुवि भावुकः। तुलसीदास जी ने कहा, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। सज्जनों, जिन्होंने भगवान की हरि की कथा नहीं सुनी, उनके कान कैसे हैं? सांप के बिल के भूमि के समान है। जिन्होंने भगवान की हरि की कथा नहीं सुनी, कथा के रस का पान करो, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, हजारों बार सुनो। जितनी बार सुनेंगे उतना ही अच्छा लगेगा, उतना ही आनंद आएगा। अब हम उसी प्रसंग पर चलते हैं सज्जनों, जो बड़ा सुंदर स्थान है। कौन सा स्थान है? नैमिषारण्य क्षेत्र, जहां संतों की मंडली में मध्य आदरणीय श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। सूत जी उन सौनकादिक ऋषियों के मध्य में हैं। महात्मा के बारे में श्रवण कर लिया और बोले हैं, तो यह करो प्रहार नहीं, सेती हसान ही चानक हो, आद्यता गीतानि धर्म शास्त्राणि यान्युतः। श्री सूत जी सौनकादिक ऋषि कहते हैं, आप इतिहास को जानकर प्राणों के ज्ञाता हो, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मन होता है, कुछ जानकारी ही करने की इच्छा हो रही है। सूत जी ने कहा, पूछिए। सौनकादिक ऋषि बोले हैं, आज आप से एक नहीं, 2 नहीं, 6 प्रकार के प्रश्न करना चाहता हूं। सौनकादिक ऋषि पूछ रहे हैं सूत जी महाराज से, एक नहीं, 2 नहीं, 6 प्रश्न पूछना चाहता हूं महाराज। सूत जी कहते हैं, पूछिए। सौनकादिक ऋषि कहते हैं, पहला प्रश्न क्या है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? परिक्रमा लगाना धर्म है या प्रातः 4 बजे उठकर स्नान करना धर्म है? करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है सज्जनों? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो कर्तव्य रूपी धर्म है वो क्या है? हजारों संत बैठे हैं और सबकी तरफ से एक व्यक्ति ही प्रश्न पूछ रहा है। अब दूसरा प्रश्न क्या है? मंदिर में हम जब पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहते हैं कि शंकर भगवान श्रेष्ठ है, कोई कहते हैं कि दुर्गा माता श्रेष्ठ है, कि दुर्गा माता सबसे ऊंची है, कोई बोलते हैं भैरव बाबा सबसे ऊंचे हैं। कलयुग में और भी बहुत देवी और देवता प्रकट हो गए। हर साल कहीं न कहीं पर एक देवी प्रकट हो ही जाती है सज्जनों। हमारी समझ में नहीं आता कि हम किसको पूजे हैं।
किसके प्रति हमारे मन को लगाएं, ये हमारी समझ में आता नहीं। क्या कभी कभी व्यक्ति के मन में भ्रम हो जाता है? ये हो ये दो प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न हमारा महाराज ये है कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा, और भगवान को वेद कहते हैं अजन्मा है, जो कभी जन्म नहीं लेता, जिसका नाम अजन्मा है। तो दशरथ जी का बेटा राम कैसे बना? वो देवकी वसुदेव का पुत्र कृष्ण कैसे बना? अब चौथा प्रश्न है, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10 अवतार, कोई तो कहते हैं 24 अवतार होते हैं, कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंत, इसलिए उनके अवतार भी अनंत हैं। कितने अवतार हैं इसे कोई नहीं जानता। तो प्रमाणिक रूप में है अवतार हुए, हमें बताइए। अब पांचवा प्रश्न है, वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी से छोटी ही बात को बड़ी बनाकर बोले है, वक्ता वो उत्तम है जो बात को हो सूक्ष्म रूप में बतावे है। गागर में सागर भरकर कहे, फिर संसार के लोगों पर इतना समय कहाँ है। यदि हम विवेचन करने लग जाएं तो सामने बैठे श्रोता सोने लग जाएंगे। फिर कथा कहा मतलब क्या हुआ? अब तो छठवां प्रश्न करते हैं, वो हमें बताने की कृपा कीजिए। भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए, श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया, अवतार लेते समय गोविंद ने कहा हम पृथ्वी का भार उतारेंगे, और स्वयं भगवान गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में कहते हैं मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। यदि हम प्रभु की बात पर विश्वास करें कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, तो अपनी लीला समाप्त कर जब श्री कृष्ण चले गए तब धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। सज्जनों, धर्म किसकी शरण में गया? आप कृपया हमें स्पष्ट करके बताइए। ये हमारे हैं 6 प्रकार के प्रश्न हैं। शौनकादिक ऋषियों के मन के प्रश्नों को सुनकर श्री सूत जी महाराज गदगद हो गए। ऋषियों से बोले हैं आपने उत्तम प्रश्न किए हैं, और आपके ही प्रश्नों के उत्तर देने से ही पहले मैं परम आदरणीय आचार्य श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी कहा जीवन इतना महत्वपूर्ण है ऋषियों, ऐसा आदर्श चरित्र किसका होगा? 12 वर्ष तक सुखदेव जी ने सज्जन मात्र गर्भ में वास किया। इतना विचित्र संत है आचार्य श्री सुखदेव जी ही गौलोक धाम में है, राधा रानी की गोद में है। श्री सुखदेव जी ही क्रीड़ा करते थे। किशोरी श्री राधा रानी ही ने एक दिन श्री सुखदेव से कहा बेटा आप मृत्यु लोक में आओ
जन जन में धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव ने कहा, माता, संसार में जाते ही माया पकड़ लेती है और उस माया ने मुझे पकड़ लिया तो जो दो चार मिला दो चार माला आपकी जप कर रहा हूं वो भी छूट जाएंगी। सज्जनों, किशोरी राधा ने कहा, नहीं बेटा, मैं आपको वचन देती हूं, आप पर माया का असर नहीं होगा। वहीं आदरणीय पूज्य श्री सुखदेव जी जो तोता के रूप में है, गौलोक धाम में है, किशोरी राधा की गोद में खेलते थे। मृत्यु लोक में आए और कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षी के गर्भ में उन्होंने ही जन्म लिया। अंडे के रूप में प्रकट हो गए। अभी अंडे में सज्जनों जीव नहीं आया, बर्फीली हवाएं जोर जोर से चलने लगी तो अंडा फूट गया। सुखदेव के माता पिता सुखपाची और पक्षिणी ही दोनों उस अंडे को पड़ा छोड़कर चले गए। अब तो सज्जनों इधर कैलाश पर्वत पर रहते थे भगवान शंकर, भगवान शिव जी वहां वास करते थे कैलाश पर्वत पर। नारद जी ने एक बार अपने मन में विचार किया कि सुखदेव का प्रकट होना चाहिए, सुखदेव जी को प्रकट होना चाहिए। आदरणीय श्री सुखदेव जी जब तक प्रकट नहीं होंगे तब तक जन जन में भागवत धर्म प्रचारित कैसे होगा। श्री सुखदेव जी को लाए कौन? सज्जनों, नारद बड़ा विचित्र संत है। नारं ज्ञानं ददाति इति नारदः। नारं ज्ञानं ददाति इति नारदः। जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। नार अज्ञान दधि खंडयति इति नारदः। जो अज्ञान का खंडन करे उसे नारद कहते हैं। हमारे ब्रजवासी कहते हैं कि नारद जिसकी बात कभी रद्द नहीं हो गए, जिसकी बात कभी रद्द नहीं हो गए उसे नारद कहते हैं। और जिसके गले में नारद जी ने कंठी बांध दी तो नारद जी ने जिसके कान में गुरु मंत्र दे दिया, सज्जनों समझ लो उसे वैकुंठ धाम ही मिलेगा। नारद जी कहा एक स्वभाव और है, आपको बताऊं उनका स्वभाव क्या है। नारद जी कहा जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता, जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता, यदि नारद जी वहां आ जाए तो वहां झगड़े की शुरुआत हो जाती है। और जिस घर में रोज लड़ाई होती है, जिस घर में रोज झगड़े होते हैं, वहां नारद जी चले जाएं तो हमेशा के लिए झगड़ा बंद हो जाता है। नारद जी जहां भी गए, भागवत जी में लिखा है नारदो देव दर्शन। नारद का दर्शन जिस किसी मनुष्य को हुआ है, सज्जनों भगवान उसे जरूर मिले हैं। ये नारद जी की ही विशेषता है। नारद जी ने सोचा कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी रहते हैं, लक्ष्मी नारायण मैं झगड़ा एक बार करा ही चुका हूं, मेरे कारण ब्रह्मा और उनकी पत्नी में विवाद हो ही चुका है, लेकिन शिव पार्वती में कभी विवाद नहीं हुआ। ऐसा कुछ नाटक करके आऊं जिससे इन दोनों में
झगड़ा शुरू हो जाए सो सीधे कैलाश पर्वत पर नारद जी चले गए। भगवान शंकर जी तो हो गुफा में तपस्या में बैठे थे। माँ पार्वती आश्रम में अकेली थी। कैसे नारद का स्वभाव है, माता पार्वती ने नारद को देखा, खड़ी हो गई। आओ नारद पधारो नारद। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। आपके साथ तालियों का श्रवण करते हुए जय हो सभी भाव तालियों का श्रवण करते हुए। जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, नाम लेत है। जय हो जय हो। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। सज्जनों, इधर में नारद जी कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर तो गुफा में तपस्या में बैठे थे। माँ पार्वती आश्रम में अकेली थी। कैसे नारद का स्वभाव है, माता पार्वती ने ही नारद को देखा तो माता पार्वती खड़ी हो गई। आओ नारद पधारो महाराज, बड़ी कृपा की आपने। माता पार्वती ने आसन दिया, उनके सामने सुंदर पात्र में लड्डू रख दिए, जल रख दिया। पाइए है प्राजिए नारद जी, आपको बहुत दिन से देखा नहीं। नारद जी, आपने आजकल कहीं आना जाना बंद कर दिया है क्या?
नारद जी बोले, माता संसार में कभी किसी के घर में नहीं जाता, एकदम मैया मैंने आना जाना बंद कर रखा है। मैंने एकदम में आना जाना बंद कर रखा है। पार्वती बोली, क्यों? नारद बोले, क्या बताऊं माता, इन संसार के लोगों में है प्रेम बनावटी हो गया है मैया। दुनिया में जो भी जिससे प्रेम करते हैं मैया, बनावटी प्रेम करते हैं माता। तुलसीदास जी कहते हैं, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। संसार में लोगों का प्रेम सच्चा नहीं रहा, सब बनावटी हो गया, इसलिए कहीं भी आना जाना बंद कर रखा है मैया। जहां सच्चा प्रेम नहीं, वहां पर क्या जाना मैया। पार्वती बोली, अब तो मैं आपसे क्या बोल सकती हूँ नारद, मैं तो अपनी बात कहूँ, हम दोनों में तो इतना प्रेम है नारद, मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मेरे स्वामी तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि उनके गुरुदेव ने उनके कान में जो गुरु मंत्र दिया है, गुरु के द्वारा कान में जो मंत्र मिलता है, वो अपनी पत्नी को भी कभी नहीं बताना चाहिए। लेकिन मेरे स्वामी तो इतना प्रेम करते हैं, उस गुरु मंत्र को भी मुझे बता दिया। सज्जनों, गुरु मंत्र तो गुप्त होता है। गोविंद है गोविंद है गोविंद है बृहन्नतः। सज्जनों, गुरु मंत्र को गुप्त करके रखो, ये शास्त्र की मर्यादा है। लेकिन मेरे पति शिव जी मुझसे इतना प्रेम करते हैं हे नारद, कि सबसे पहले वो मंत्र मुझे आकर बताया। गुरुदेव ने हमें मंत्र दे दिया। हम लोग रोज भजन करने बैठते हैं, आंखें बंद कर समाधि लगाकर, तो समाधि में दर्शन प्रभु कहा हो, किसी को नहीं बताना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। गुरु मंत्र को गुप्त करके रखना चाहिए। लेकिन मेरे पति तो हो इतने अच्छे हैं नारद, रोज शाम को आकर बताते हैं, आज मैंने राम का दर्शन किया, आज मैंने कृष्ण का दर्शन किया, आज तो भगवान की उस झांकी के दर्शन किए। इतना प्रेम करते हैं नारद हमसे। कैसे बोलूं नारद जी आपसे ही। तब तो नारद ने कहा, ये तो बहुत आनंद की बात है माता, कि आपके पति आपसे प्रेम करते हैं। प्रेम जिससे किया जाता है मैया, प्रेम जिससे किया जाता है, उससे कभी कोई बात छिपाई नहीं जाती है मैया। भगवान करे मैया, नारद जी कहते हैं, भगवान करे मैया आपका प्रेम सदा बढ़ता ही रहे। नारद जी कहते हैं, तब तो मैया आपके पति ने आपको ये बात जरूर बताई होगी कि वे गले में हैं जो मुंड माला पहनते हैं, उसमें किसके मुंड लगे हैं, ये बात आपको बताई होगी। पार्वती बोली, सुनो नारद, प्रेम तो बहुत करते हैं मुझसे, लेकिन मुंड माला में किसके मुंड लगे हैं ये तो कभी नहीं बताया। नारद जी बोले, तो प्रेम क्या करते हैं? आपसे 24 घंटे जिस माला को पहनकर रहते हैं, उस माला में किसके मुंड हैं? ये बात अपनी पत्नी यानी आपको नहीं बताई मैया। हम तो जाते हैं मैया
अब आप जाने हैं, आपका काम जाने हैं। इतना ही काफी था। भगवान शंकर के यहाँ से चले गए नारद जी। पार्वती जी ने कहा, जिनको मैं परमेश्वर मानती हूँ वह मेरा कोई मान नहीं करते हैं। पार्वती जी ने सुंदर वस्त्र उतार कर, मलिन वस्त्र धारण कर, पहनकर गोप भवन में चली गई। तो समझो सज्जनों को लूट गई। फिर पति देव बड़ी मनोहार से मनाया करते थे। माता पार्वती गोप भवन में चली गई। शंकर जी ने देखा मेरे आश्रम से नारद जी निकलकर जा रहे हैं, और जाते जाते नारद जी शंकर जी से बोल गए कि आश्रम में जल्दी पधारना बाबा, माता पार्वती जी ने आपको याद किया है। शंकर जी ने मन में सोचा, नारद जी आप पधार कर आए हैं तो जरूर याद करती होंगी। जहां आपके चरण पड़े वहां तो कल्याण ही कल्याण होगा बाबा। अब तो सज्जनों भोलेनाथ तो बिल्कुल भोले हैं। भोलेनाथ से निराला कोई भाव नहीं, नाथ से निराला जय हो और नहीं कोई और नहीं। बाकी सब कार्यों का श्रवण करते हो। भोलेनाथ से निराला उनका डम बोले, डम डम बोले, असम निगम के पीते खोले। उनका डम बोले, अगम निगम के पीते खोले। भोलेनाथ से निराला भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब करवटी बदले, काया जब करवटी बदले, पाप चमकती अजरे पिछले। काया जब करवट बदले, पाप चमकते अजरे पिछले। काया जब करवट बदले, पाप चमकते अजरे पिछले। काया जब करवट बदले, पाप चमकते अजरे पिछले। जय हो
लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, भोले बाबा की जय हो। शिव जी ने कहा, क्या बात है देवी, आप इतने उदास क्यों हो? पार्वती जी ने कहा, रहने दीजिए, अंदर से भी काले हैं और ऊपर से भी काले हैं। शिव ने कहा, अंदर का काला तो वो होता है जो कपट करता है, और मैंने तो जीवन में पार्वती आपसे कपट ही नहीं किया, आप मुझे कपटी बोलती हो। तब तो पार्वती ने कहा, 24 घंटे मुंडों की माला पहनते हैं, उसमें किसके मुंड लगे हैं, ये बात मुझे कभी बताई आपने? तब तो भगवान शिव ने कहा, आपने बताने का कभी अवसर ही नहीं दिया, आपने बताने का कभी मौका ही नहीं दिया, लेकिन मैं तो पार्वती आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। इसका यदि वास्तव में कोई प्रमाण है तो ये मुंडों की माला है ना पार्वती, ये मुंड माला में किसी और के सिर नहीं लगे, आपके ही सिर है देवी। वैसे तो आप परम्बा हैं, जगदम्बा हैं, लेकिन लीला की सिद्धि के स्थान के लिए जब जब अपने जीवन में है तुम परिवर्तन लाती हो, चरित्र में परिवर्तन लाती हो, तुम्हारी याद मुझे बनी रहे, इसके लिए तुम्हारी ही सिर अपनी माला में प्रयोग लेता हूँ पार्वती। मेरे जीवन में है, इतनी बार तुमने है अपनी देह का परित्याग किया है, ये तुम्हारे ही सिर लगे हुए हैं पार्वती, किसी और के नहीं है। हम तो मरने के बाद भी तुम्हारे सिर को माला में लटकाए घूमते हैं, तुम तो कहती हो पार्वती कि हम कपटी हैं। पार्वती बोली ही, ए भगवान, तब तो आप महाकपटी निकले हैं। शिव जी बोले, वो कैसे? ऐसी कौन सी दवाई खा रखी है आपने जो तुम तो कभी मरते नहीं, मुझे बार बार मरना पड़ता है। वास्तव में प्रेम करते होते तो वो औषधि मुझे भी आप पिला देते हैं, जिसके पीने से मैं भी अमर हो जाती ही। सज्जनों, भगवान शंकर जी गंभीर हो गए, उनके नेत्र सजल हो गए और परंपरा पार्वती से बोले, देवी, मैंने एक अद्भुत अमृत का पान किया है, अद्भुत कथामृत का पान किया है, और वो अमृत है। क्या है सज्जनों अमृत? श्रीमद् भागवत कथामृत, अमर कथा का पान किया है। उस अमर कथा को पाने की वजह से ही मेरा कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती ही। माता पार्वती चरणों में गिरकर बोली ही, वो अमृत आप मुझे भी पिलाओ। भगवान शिव ने कहा, भागवत की कथा सुनने के 3 विधान हैं। क्या विधान है सज्जनों? 3 विधान। भागवत की कथा सन्मुख यानी सामने बैठकर सुननी चाहिए। एकदम व्यास जी मंच के पीछे बैठकर भागवत सुनना निषेध है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है सज्जनों। दूसरी बात, भागवत की कथा में है बीच में उठना नहीं चाहिए और व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए। बीच में भागवत में बोलना नहीं चाहिए, बोलना है तो कीर्तन बोलो,
जय श्री कृष्णा बोलो हो, श्रीमन नारायण बोलो हो। और तीसरी बात क्या है, भागवत की कथा में सोना नहीं चाहिए। एकाग्र होकर, तन्मय होकर श्रीमद् भागवत कथा को सुनना चाहिए। लेकिन भगवान शिव जी कहते हैं, देवी पार्वती मैं तो जब कथा सुनाता हूं तो नेत्र बंद करके कथा सुनाता हूं। आप सुन रही हो कि कथा नहीं सुन रही हो, ये मैं कैसे जान पाऊंगा? इसलिए जब तक कथा चलेगी ही आपको बीच में है ओम 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 बोलेंगी, जिसे सज्जनों हिंदी में कहते हैं हाँ जी हाँ जी। तो ओम का हिंदी अर्थ हुआ हाँ जी, और संस्कृत का ओम का अर्थ होता है हाँ जी। अब तो सज्जनों कैलाश पर्वत पर कोई नहीं था, श्रोता है माता पार्वती, वक्ता है भगवान शिव जी ही। शिव और शिव के पीछे फूटा हुआ अंडा जरूर पड़ा था सज्जनों, वो ही तोते का अंडा था। भगवान भोलेनाथ भागवत सुनाने लगे, माता पार्वती ओम 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 कहकर कथा सुन रही है। लेकिन पहले दिन की कथा का जैसे ही विश्राम हुआ, सज्जनों पीछे पड़ा तोता का अंडा साबित हो गया। उस अंडे में है सज्जनों जीव आ गया। अब तो दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से सज्जनों अंडा फूट गया। उसमें से सुंदर सा एक पक्षी निकला है, बड़ा हुआ पक्षी। अब तीसरे दिन की कथा को सुन रहा है और वो पक्षी गदगद हो रहा है। अमृत वचन है ना सज्जनों भागवत को। अब तो भागवत में चौथे दिन की कथा तो सज्जनों रसगुल्ले की कथा है। श्री राम का जन्म उत्सव, कृष्ण का जन्म उत्सव, उसको सुनकर पक्षी ही गदगद हो गया, गदगद हो गया। इधर तो माता पार्वती ध्यान लगाए बैठी हैं। शिव जी ने माता पार्वती को जो कथा सुनाई, वो मेरी आपकी तरह थोड़ी ही ना सुनाई थी सज्जनों। 3 घंटे को जो कथा सुनाई, वो आपकी तरह और हमारी तरह थोड़ी हुई सज्जनों। सुबह सुनी, 3 घंटे शाम को सुनी, 3 घंटे बैठ रहे, ऐसे कथा थोड़ी हुई। कथा तो वो तो एक ही आसन पर बैठे हैं और देखे हैं। पहले दिन की कथा में है शाम को 6 बजे पूरी हुई। दूसरे दिन की कथा 6:01 पर पूरी हुई, शुरू हो गई। 7 दिन तक विश्राम गति से कथा चलती रही। ऐसी ही कथा चल रही है। माता पार्वती को सज्जनों श्री कृष्ण की कथा सुना रहे हैं भगवान शिव जी, और पक्षी बड़े प्रेम से सुन रहा है। भगवान शंकर ने कहा, देवी पार्वती, जब श्री उद्धव जी को पता चला कि प्रभु, भगवान शंकर जी सुना रहे हैं कृष्ण कथा पार्वती को, जब श्री उद्धव जी को पता चला कि प्रभु श्री कृष्ण अपनी लीला को समाप्त कर जाना चाहते थे, तो उद्धव ने आकर कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। योगेश योग विन्यासु, आप तो योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर हैं। बताइए त्याग क्या है, वैराग्य क्या है, संन्यास क्या है, ज्ञान में प्रसंग। जब श्री उद्धव ने पूछा, इसको सुनते सुनते माता पार्वती को सज्जनों निंद्रा ने घेर लिया। माता पार्वती को नींद आ गई। 5 दिन से सुन रही थी
शरीर में कभी कभी सज्जनों थकान हो ही जाती है, तो पार्वती माँ को हो झपकी लग गई और वे सो गई। लेकिन शिव जी तो नेत्र बंद कर कथा सुना रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कौन सोया है। अब तो सज्जनों इधर में पक्षी ने देखा कि माता पार्वती तो सो गई, हाँ जी बंद हो गई और कथा विराम नहीं ले रहे। इसलिए सज्जनों पक्षी ने पार्वती जैसे स्वर में ओम 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 कहना शुरू कर दिया। पीछे बैठकर सुन रहा था भागवत की कथा। जब पूरी हो गई, भगवान शिव ने जोर से जयकारा लगाया, बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जोर से जैसे ही जयकारा लगाया, सज्जनों पार्वती माता की नींद टूट गई। हाँ भगवान, फिर श्री कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा भगवान? फिर श्री कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा? माता पार्वती बोली, मैं तो सो गई थी, कथा कैसे पूरी हो गई? तो भगवान शंकर ने कहा, ओम 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 कौन बोलता था? देखा तो पक्षी बोल रहा है। शिव जी ने कहा, इसने कथा नहीं सुनी, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर अंतु इसने कथा तो सुनी है, कथा बिना विधि के सुनी है। इसने सामने बैठकर कथा सुनता है, इसने तो ब्रह्म हत्या की चोरी की है, पीछे से कथा सुनी है, मानो इसने ब्रह्मा वेद विद्या की चोरी की है। अब तो सज्जनों त्रिशूल लेकर भोलेनाथ मारने के लिए दौड़े हैं। कैलाश पर्वत से उड़ता उड़ता पक्षी दौड़ लगाता है। कैलाश पर्वत से नीचे आप उतर कर आएंगे तो नीचे पड़ता है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में भगवान वेद व्यास जी वास करते हैं। महर्षि वेद व्यास जी वास करते हैं। उन्हीं की कुटिया का नाम है शाम्या प्रयास। उनकी पत्नी ही श्रीमती बिटका देवी बैठी थी। अपने पति से बोली ही बिटका देवी, स्वामी बुढ़ापा तो आ गया, बेटा तो हुआ नहीं है। महर्षि वेद व्यास जी बोले, सब भगवान कल्याण करेंगे, चिंता मत करो। मन में ऐसा महर्षि वेद व्यास जी पत्नी सोच रही थी कि उन्होंने बिटका देवी को एक जोर से उबासी आ गई और वो उड़ता हुआ नन्हा सा सुख यानी तोता उनके मुंह में होकर गर्भ में चला गया। बोली श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अब तो सज्जनों श्री शंकर जी देखकर चले गए, लेकिन कहीं नहीं मिला। वहीं आचार्य श्री सुखदेव जी 12 वर्षों तक सज्जनों गर्भ में रहे। 12 वर्ष तक गर्भ को ही जिन्होंने मंदिर बना दिया। आपको बहुत स्पष्ट रूप में कह दूं, आपने मन पर काबू पाया है तो आप कलकत्ता में रहकर भी, अपने फ्लैट में रहकर भी मुक्ति पा सकते हैं, और मन पर यदि काबू नहीं पाया तो कहीं मुक्ति नहीं पा सकते। शास्त्र कहते हैं, हर मन की तरह मारे हो गया
आया कहाँ से कौन जाएगा आया कहाँ से कौन है जाएगा आया कहाँ से कौन जाएगा कहाँ आया कहाँ से कौन जाएगा इतना दिल चार ले इतना दिल चार ले बस हो गया दृष्टि में तेरी दोष है दृष्टि में तेरी दोष है दुनिया में हार ले दृष्टि में तेरी जोर है दुनिया ने हार ले दृष्टि में तेरी दोष है दुनिया में हार ले